भाई खतरनाक मैच चल रहा है। पैसा वसूल पिक्चर होती ना जैसे, वैसा पैसा वसूल मैच, थ्रिलर मैच। कभी इंडिया आगे, कभी इंग्लैंड आगे, कभी इंडिया आगे, कभी इंग्लैंड आगे। चलो खैर दूसरे दिन खत्म होते-होते इंडिया के पास 51 रनों की लीड है और 8 विकेटें हाथ में है। बात कर रहा हूं मैं इंडिया इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच मतलब फाइनल टेस्ट मैच की। इंडिया 2-1 से पीछे है। ये वाला टेस्ट मैच इंडिया को हर हालत में जीतना ही पड़ेगा अगर इंडिया इस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करना चाहता है। और आज के दिन के जो हीरो है वो है भाई साहब आपके मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल। भाई साहब क्या इन्होंने इंडिया का कमबैक कराया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया ये मैच या तो हारेगा या मैक्सिमम ये मैच ड्रॉ करा पाएगा, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कमाल कर दिया। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ आज दिन की शुरुआत से लेके आखिर तक हुआ क्या था। तो भाई साहब पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था, इंडिया का स्कोर था 204 रन और 6 विकेटें आउट। आज दूसरे दिन का मैच शुरू होना था 3:30 बजे। आपका भाई गया मार्केट 3 सवा 3 बजे। आते आते मुझे लग गए 20-25 मिनट। और जब मैं घर आया क्या देखता हूं इंडिया ऑल आउट। तो भाई साहब मैंने कमेंट्री देखी, पता ये चला 5.9 ओवर्स, 24 मिनट्स, 20 रन्स और 4 विकेट्स आउट। इंडिया ने पिछले दिन के स्कोर में सिर्फ मारे थे 20 रन। करुण नायर जो कि पहले दिन के एंड तक खेल रहा था 52 पे और सुंदर खेल रहा था 19 पे, इन्होंने मारे 5-5 6-6 रन। और टेल एंडर्स तो एज यूजुअल पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुछ आज भी नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। तो भाई साहब अब इंडिया ऑल आउट 224। लग ऐसा रहा था कि इंडिया कम से कम 275 280 रन मारेगा, तो मतलब इंडिया एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 50 रन शॉर्ट था जितना हमने अनुमान लगाया हुआ था। अब सब लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर इंडिया 224 पे आउट हो गया है, दैट मीन्स पिच मुश्किल है और इंडिया के बॉलर्स इंग्लैंड को भी रगड़ के रख देंगे, इंग्लैंड को भी ज्यादा स्कोर बनाने नहीं देंगे। लेकिन हुआ भाई साहब इसका उल्ट। टेस्ट मैच के अंदर एकदम से वनडे शुरू हो गया। ओ भाई साहब ए बहन के डकट ने और जैक क्रॉली ने जो मारा है, भाई छक्के चौके। हमारे बॉलर्स प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, चाहे आकाशदीप सिंह हो, भाई साहब 7-7 7.5 रनों 7.5 रनों के स्ट्राइक रेट से इकोनॉमी के साथ ये कर रहे थे बॉलिंग और इनकी खूब पिटाई हो रही थी। भाई साहब इनके 12 ओवरों में 100 रन कंप्लीट हो चुका हुआ था। 90 रन पे तो इनका कोई आउट ही नहीं था। और आज जैक क्रॉली और बेन डकट ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। ये इंडिया के खिलाफ पहले ऐसे ओपनर बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप किया। 8वीं बार इन्होंने इंडिया के खिलाफ 50 से ज्यादा रन मारे। 14 ओवरों के अंदर इनके 14.4 ओवरों के अंदर इनका 100 हो गया था। 16 ओवरों के अंदर 109 रन ये बना चुके थे। आउट हुआ था सिर्फ एक बैन का टकेट, वो आउट किया था आकाशदीप सिंह ने। तो भाई साहब इसमें कोई खुशी वाली बात ही नहीं थी। अपने को आउट होने के बाद तो खुशी होती है ना। भाई आधा स्कोर इंडिया का 224, उसका आधा 112, 109 तो इन्होंने 16 ओवर में बना लिए। अब यहां से प्रॉपर फीलिंग ये आ रही थी इंडिया बुरी तरह से हारने वाला है। और आप उस टाइम की कोई भी यूट्यूब चैनल लगा लो क्रिकेट का या कोई फेसबुक की पोस्ट खोल के देख लो, हर जगह आपको इंडिया की क्रिटिसिज्म ही दिखेगी। और भाई साहब आपका भाई खुद क्रिटिसाइज कर रहा था। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि शुभम गिल ने शुरू के 34 ओवरों तक ना सिर्फ 3 बॉलर से बॉलिंग कराई थी। ना जडेजा को बॉलिंग दी थी, ना दी थी सुंदर को। बॉलिंग कर रहे थे यही तीनों, अपना सिराज, आकाशदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। और इनको पड़ रही थी मार बुरी तरह से, और सबसे ज्यादा मार पड़ी थी मोहम्मद सिराज को। भाई साहब कटाई हो रही थी। अच्छा अब लंच के बाद आता है ओवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और अब जाता है जैक क्रॉली आउट। फिर भाई साहब पता ही नहीं क्या हुआ, टोटली चेंज ऑफ द फॉर्च्यून्स। और भाई साहब जिनको सबसे ज्यादा मार पड़ रही थी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, अब ये बन गए इंडिया के हीरो।
और भाई साहब दे विकेट पे विकेट, दे विकेट के विकेट, और 4-4 विकेटें ली दोनों ने, सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, और इनको कर दिया आउट 224 पे। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि जो इनकी 16 ओवरों में 109 रन बने ना, ये बनने नहीं थे। कमेंटेटर बोल रहे थे कि भाई साहब जिस तरह से इंडिया वाले कर रहे हैं फील्डिंग, ऐसे साफ लग रहा है कि दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, डीमोटिवेटेड हुए हुए थे भाई साहब। जहां पर सिंगल आना था वहां पर 2 रन ले रहे थे, 2 रन दे रहे थे। जैक क्रॉली और पैन का डकेट बेन डकेट एक बार रन आउट होने लगे थे, उनको अंदर हो जाती है मिस कम्युनिकेशन, और सरेआम रन आउट था, वो रन आउट भी ये कर देते हैं मिस, और इसलिए इनके स्कोर बन जाते हैं इंग्लैंड के ओवर, मतलब गेम खत्म होते होते इनके पास लीड आ जाती है। 247 रन टोटल बनाते हैं, तो 23 रन की मतलब लीड हो गई। अब बैटिंग करने आते हैं हमारे इंडियंस, और भाई साहब फॉर्च्यून चेंज, कमाल बैटिंग की भाई साहब। जायसवाल, आज तो जायसवाल ऐसा लग रहा था कि भाई सर पे कफन बांध के आया है। भाई साहब चौके छक्के, चौके चौके, और इंग्लैंड वालों का बना दिया बुरकस, बदला लिया भाई साहब जायसवाल ने पूरा का पूरा। मतलब जायसवाल भी आज प्रॉपर बेस बॉल ही खेल रहा था। हालांकि जायसवाल के 2 कैच छूटे हैं, लेकिन भाई साहब वो बंदा प्रॉपर इंटेंट से खेल रहा था। और मैं अब उन बंदों की बात करना चाहता हूं जो जायसवाल को कर रहे हैं क्रिटिसाइज, कि भाई जायसवाल जो है वो मतलब तेज खेलता है, आराम से नहीं खेलता। भाई साहब उसका स्टाइल ही यही है। और जब इंडिया की बैटिंग आई है तब यूज किया गया था हैवी रोलर, और जायसवाल का यहाँ पर दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। जायसवाल ने हैवी रोलर्स का पूरा पूरा फायदा उठाया भाई साहब। आज इससे पहले कि पिच फिर से मूवमेंट लेने लग पड़ती, मतलब बॉल फिर से स्विंग होने लग पड़ती, मतलब कहा यह जाता है कि जब हैवी रोलर्स जाते हैं ना, तो अगले 1 घंटे के लिए पिच की मूवमेंट बंद हो जाती है। तो जायसवाल ने पिच की मूवमेंट, ताकि क्योंकि हो नहीं रही थी, उसका उठाया उसने पूरा फायदा। और भाई साहब इंटेंट से खेल रहा था, प्रॉपर अग्रेसिव तरीके से खेल रहा है। और जो था इसका ओपनर केएल राहुल जायसवाल का, वो जो था ना आज केएल राहुल, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही शेल में खेल रहा था, मतलब जरूरत से ज्यादा ही डिफेंसिव खेल रहा था, और 7 रन पे वो हो जाता है आउट। फिर आता है साई सुदर्शन जायसवाल का साथ देने, और साई सुदर्शन का भी भाई साहब मतलब आज कहो कि अनलकी डे था। बढ़िया खेल रहा था, एक बार उसका भी कैच छूटा, लेकिन ना बॉल जो थी वो ठप्पा खा के बाउंस ही नहीं हुई भाई साहब। और जायसवाल साई सुदर्शन जो है वो हो जाता है पलम एलबीडब्ल्यू। वाई? बिकॉज गेंद ऊपर ही नहीं रही। अच्छा, इंग्लैंड की मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूँ। इंग्लैंड की तरफ से जिसने आज इंडिया को, जो इंडिया की 4 विकेटें ली थी, उसमें से सबसे बड़ा हाथ था एडकिंसन का। उसने आज 5 विकेटें ली है इंडिया के खिलाफ, और इसने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये पहला दूसरा प्लेयर ऐसा बना है जिसने 13 मैचों में 60 विकेटें ली है, और सिर्फ 21 की एवरेज से बॉलिंग की है। तो मतलब 2 बढ़िया परफॉर्मेंसेस आई है सिराज की तरफ से और एडकिसन की तरफ से। सिराज की परफॉर्मेंस इसलिए बढ़िया है क्योंकि आज सिराज ने ओवल के टेस्ट ग्राउंड के अंदर 5वीं बार 4 से ज्यादा विकेटें ली है। पहले ये रिकॉर्ड था जसप्रीत बुमराह का, और अब ये मोहम्मद सिराज इंडिया का नंबर 1 बॉलर बन चुका है जिसने ओवल की ग्राउंड में सबसे ज्यादा 4 विकेटें लिया। आपको मैं पहले एक बार स्कोर कार्ड दिखाता हूं, एक सेकंड। ये देखिए इंडिया की फॉलो विकेट्स पहले देखो, तो देखो जब आज मैच शुरू हुआ करुण नायर गया है आउट 218 पे 7वीं विकेट, 220 पे 8वीं, 224 पे 9वीं, और 226 पे ही ये हो गए हैं ऑल आउट। राइट, फिर आते हैं इंग्लैंड वाले। तो इंग्लैंड का सीन ये है भाई साहब, इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने मारे हैं 64, बेन डकट ने मारे हैं 43, ओली पॉप 22, और जोरू 29। उसके बाद इनकी झड़ी लग गई है, और ये हो गया आउट 247 पे। अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं इंडिया इंग्लैंड की फॉल ऑफ विकेट्स। तो ये रही इनकी फॉल ऑफ विकेट्स।
देखो 92 पे पहली, 129 पे दूसरी, 142 पे तीसरी, 175 पे चौथी, 195 पे इनकी गई है पांचवी, 215 पे छठवीं, 217 पे सातवीं, 235 पे आठवीं और 247 पे नौवीं और 10वीं विकेट कहाँ गई? 10वीं विकेट का सीन ऐसा है भाई साहब, जो क्रिस वॉक्स है वो हो गया था पहले दिन इंजर्ड 57th ओवर के अंदर, जब वो कर रहा था फील्डिंग, उसके लेफ्ट शोल्डर पे लगी चोट और अब वो इस पांचवें टेस्ट मैच से हो चुका है रूल आउट। मतलब अब ये नहीं खेलने वाला। मतलब ये है कि अब जब इंडिया बैटिंग कर रहा है सेकंड डे में और इंडिया का स्कोर ये रहा, यशस्वी जायसवाल नॉट आउट है 51 पे, 49 बॉलों पे 7 चौके 2 छक्के, केएल राहुल 7 रन, साई सुदर्शन एलबीडब्ल्यू बेचारा बड़ा अनलकी रहा है 11 रन और इसका साथ दे रहा है आकाशदीप नाइट वॉचमैन 4 रनों पे खेल रहा है। अच्छा हुआ ये कि जब इंडिया कर रहा था बैटिंग तो बैड लाइट के करके 15 मिनट पहले ही गेम को रोक दिया गया। हालांकि ऑली पॉप से पूछा गया कि आप फास्ट बॉलर्स तो यूज नहीं कर सकते, तो अगर आपको स्पिनर यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑली पॉप ने स्पिनर यूज करने के लिए मना कर दिया और फिर गेम यहां पर रुक गई। मतलब उस टाइम इंडिया का स्कोर था 18 ओवरों में 75 रन, 2 आउट। तो इनके पास लीड थी 23 रन की, तो 75 में से 23 माइनस कर दो तो बन गए 50। तो मतलब इंडिया का इस टाइम स्कोर है 52 रन, 8 विकेटें अभी हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूं कल क्या क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, जो इस ग्राउंड की चौथी इनिंग का एवरेज स्कोर है वो है सिर्फ 150। तो भाई साहब 150 मतलब इंडिया के पास 50 रन तो ऑलरेडी है। तो इंडिया अगर 2 रन और भी मार लेगा तो लीड बन जाएगी 250 की, एवरेज स्कोर है यहाँ का 150। लेकिन ऑन दी सेफर साइड इंडिया को एटलीस्ट कल 250 रन और मारने, मतलब 300 से ज्यादा रन इंडिया को मारने ही मारने पड़ेंगे। और यशस्वी जायसवाल इस टाइम खेल रहा है नॉट आउट, तो इससे हम 30-40 रन और एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। और इसके बाद आकाशदीप तो जल्दी आउट हो जाएगा क्योंकि वो नाइट वॉचमैन है। तो इसके बाद आएगा गिल, फिर आएगा सुंदर, जडेजा, करुण नायर। तो भाई साहब इंडिया के पास बड़े प्यार से 300 से ज्यादा रन बनाने का मौका है। और इंग्लैंड के पास ज्यादा बॉलर नहीं है भाई साहब। क्रिस वॉक्स तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, वो तो बॉलिंग करने से रहा। अब इंग्लैंड के हैं 2 खतरनाक बॉलर, एक टंग और एक एटकिंसन। जो जो तीसरा बॉलर है जेमी ओवरटन, उसको मैं बॉलर की कैटेगरी में गिनता ही नहीं हूं। मतलब वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो इंडिया को सिर्फ क्या करना है, शुरू का जो 1 ओवर है उसको तरीके से खेलना है और फिर उसके बाद गेम हो जाएगी इनकी आसान। दोनों को थका दो, टंग को भी और एटकिंसन को भी, इनको थकाओ। ओवरटन कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, अब इंडिया का जो गिल है इसको चाहिए, ये है इसने मारे इस सीरीज के अंदर 732 रन। और किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर एज एन कैप्टन जिसने सबसे ज्यादा स्कोर मारे हैं वो है सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने मारे थे 810 रन और इसने मार लिए हुए अभी तक 732। तो 810 में से 732 करो माइनस, बन जाते हैं 78। तो अगर गिल कल 78 रन और बना लेता है तो भाई साहब ये सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। गवास्कर का तो ये ऑलरेडी तोड़ ही चुका है। तो भाई डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड अगर तोड़ पाएगा तो एक बोनस हो जाएगा। अच्छी यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं अगर, तो भाई साहब ये भी इंडिया की तरफ से सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा 50 बनाने वाला प्लेयर बन चुका है। 40 मैचों में इसने 18 बार 50 से ज्यादा स्कोर मारा है और 23 साल की उम्र के अंदर सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज सेना कंट्री में मारी थी सचिन तेंदुलकर ने, वो थी 11। नंबर 2 पे आते हैं जायसवाल और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। तो भाई साहब कल का दिन बहुत क्रूशियल रहेगा, लेकिन अभी मैं वीडियो खत्म नहीं करने जा रहा। देखो, चाहे इंडिया अच्छी पोजीशन पे जा चुका है लेकिन इंडिया की जो खामियां है ना उसके बारे में भी बात करनी बनती है। पहली बात तो ये है कि इंडिया इस मैच के अंदर 8th एक्स्ट्रा बॉलर के साथ, एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल रहा है और सिर्फ 4 बैट्समैन है। तो यहां से इंडिया की मेंटालिटी का पता चलता है कि इंडिया जो है
ये डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ खेल रहा है। मतलब इनको अपने बॉल बैट्समैनों पे यकीन तो है ही नहीं और बॉलर्स पे इनको यकीन है, लेकिन इनके बॉलर्स विकेटें नहीं ले पा रहे। चलो आज ले ली, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर किसी टीम ने मैच जीतना है, टेस्ट मैच, तो भाई साहब 20 विकेटें लेनी बनती है, तभी आप कोई भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं। गवास्कर जो कि विराट कोहली के बारे बहुत बार क्रिटिसिज्म करता है, उसने कहा है कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, जिस तरह से इंडिया ड्रॉ किए हुए मैच को इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, तो भाई साहब मुझे तो विराट कोहली की याद आ रही है। बिकॉज विराट कोहली की कैप्टेंसी पे इंडिया सेलिब्रेट करता था विंस को, इंडिया जीतने पे जाता था। लेकिन गौतम गंभीर की इरा के अंदर इंडिया ड्रॉ मैचेस के लिए जा रहा है, तो एक ये हो गया ड्रॉबैक। दूसरा ये है कि इंडिया अपने बॉलर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा इस पूरी सीरीज के अंदर। जैसे आज की मैच के अंदर भी 36-37 ओवरों तक इंडिया ने 3 बॉलर ही यूज किए थे। जब ओली पॉप, वो बैंका डकेट और जैक क्रॉली इतना मार रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं, 5-6 ओवरों में 50 कर लिए हैं 42 गेंदों पे, 12 ओवरों में 100 हो गया, तो आपने बॉलिंग चेंज क्यों नहीं की? ये नहीं समझ आया। 34 ओवर तक, 37 ओवर तक कोई बॉलर नहीं चेंज किया, 3 बॉलर ही चल रहे थे। तो एक ये ड्रॉबैक चल रहा है। प्लस कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और अभिमन्यु ईश्वर का क्या कसूर है? भाई साहब इन तीनों को एक भी टेस्ट मैच इंडिया ने नहीं खिलाया। वो यार कुलदीप यादव की तो मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया में, वो क्या कर रहा है, पानी की बोतल को ना ऐसे-ऐसे कर रहा है, मतलब उसको टॉस अप कर रहा है, गिरा रहा है उसको। ओ भाई साहब, बात ये है कि जब आप किसी बंदे को खिलाओगे ही नहीं, तो गेंद तो तुम उसको दे नहीं रहे स्पिन कराने के लिए, वो फिर पानी की बोतल से स्पिन कराएगा। और जो है ये अर्शदीप सिंह, उसको भी नहीं खिलाया, और वो बेचारा लंदन की सड़कों में अपने पेरेंट्स के साथ फोटो में खिंचा रहा है। अब बताओ, ये तो हाल चल रहा है। और अभिमन्यु जो ईश्वर है, उसके तो बेचारे डैडी बेचारे बहुत दुखी है, ट्वीट कर रहे हैं कि भाई बहुत गलत हो रहा है उनके बेटे के साथ। तो भाई साहब आज तो, अच्छा एक और चीज का फायदा ये हुआ आज आखिर में कि बैड लाइट हो गई और 15 मिनट पहले ही गेम रुक गई। अदरवाइज जहां तक मुझे लगता है आकाशदीप सिंह पक्का आउट हो जाता और बैटिंग करने आ चुके होते शुभम गिल। और भाई साहब जब लास्ट में 5-6 मिनट रह जाते हैं ना, बड़े से बड़े बैट्समैन आउट हो सकते हैं। चलो यहाँ पर बचत होगी आज इंडिया की, और इंडिया के रहे हैं सिर्फ 2 आउट। तो अब इंडिया को कल की पिच, इससे पहले कि वो हो जाए खराब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी काउंटी मैचेस जो यहाँ पर खेले जाते हैं ओवल के अंदर, उनके स्टैट्स ये बताते हैं कि ओवल की ग्राउंड के अंदर तीसरे दिन पिच जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। एज यूजुअल आमतौर पे तो ये होता है कि तीसरे दिन पर पिच बहुत बढ़िया बिहेव करती है, लेकिन इस ग्राउंड में तीसरे दिन की पिच जो है वो हो जाती है मुश्किल। तो इंडिया बस शुरू के कुछ ओवर्स को अगर ध्यान से खेल ले और 300 से ऊपर की लीड बना ले, मैं लिख के देता हूं इंग्लैंड इस मैच को जीत ही नहीं सकता। भाई साहब चौथी इनिंग्स का एवरेज स्कोर ही 150 है। तो आप खुद ही बता दो कि इस ग्राउंड के अंदर 5वें दिन पिच कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो भाई साहब जायसवाल इज द की। अगर जायसवाल जैसे आज खेला है वैसे खेल लेना, आहा, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। और ये सीरीज जो है ये 110% ड्रॉ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक चीज और, आप अपने दिल से पूछ के बताओ कि जो इंडिया का इस टाइम स्कोर है 2-1 और एक ड्रॉ, क्या इंडिया ऐसा डिजर्व करता था? मेरे हिसाब से इस टेस्ट सीरीज में इंडिया एटलीस्ट इस टाइम 3-1 पे होता। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा बिकॉज ऑफ दी जो इन्होंने ड्रॉप कैचेस किए थे, जायसवाल, जडेजा, इन सबके, सिराज, इन सबके कैच मिला लो तो 8-9 इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए थे। और इंडिया की बॉलिंग नहीं चली थी, 372 रन चेज करवा दिए थे इंग्लैंड से, यहां पर इंडिया हारा है। और रीजन ये है जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, नहीं तो वो 372 चेज नहीं कर सकते थे। दूसरा टेस्ट मैच, सलाम है शुभम गिल को, एक ही टेस्ट मैच में 430-40 रन बनाना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। 147 सालों के क्रिकेट इतिहास के अंदर
मुश्किल से ना 2 या 3 बारी ऐसा हुआ होगा कि किसी टेस्ट सीरीज के एक टेस्ट मैच के अंदर किसी बैट्समैन ने 430 440 रन बनाए हो। तो भाई साहब ऐसा कारनामा बार-बार तो होता ही नहीं है और ना ही शुभम गिल कल कर पाएगा। तो भाई साहब दूसरा टेस्ट मैच जो जीता है इंडिया शुभम गिल के कारनामे पे। तीसरा टेस्ट मैच जो इंडिया हारा है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया ने 2 ऑलराउंडर खिलाए हुए थे। भाई साहब इससे बेटर आप एक प्रॉपर बॉलर और एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लेते तो वहाँ पर इंडिया की बचत हो जाती और 192 का टारगेट था सिर्फ इंडिया के पास। इंडिया 192 चेज़ नहीं कर सका। मेरा ख्याल 20 के रनों से इंडिया हारा जब जडेजा का साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। तो तीसरा टेस्ट मैच भी इंडिया जीत सकता था। चौथा टेस्ट मैच हो गया है भाई साहब अब ड्रॉ। अब ये जो 5वां टेस्ट मैच है ना, अब इंडिया को ये मैच जीतना ही पड़ेगा टेस्ट सीरीज बराबर करने के लिए। तो भाई साहब वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ खत्म। कल सेशन 2 के बाद आपके साथ वीडियो लेकर के आऊँगा और फिर मैच को एनालाइज़ करेंगे और इस उम्मीद से वीडियो बंद करूँगा कि इंडिया कल कमाल करेगा, जायसवाल सेंचुरी मारेगा और बाकी बैट्समैन जायसवाल का साथ देंगे। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए मेरे दोस्तों को लव यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।